13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में बाबाओं के दरबार सज चुके हैं। मेले में देश के कोने कोने से बाबाओं के आने का सिलसिला जारी है। कोई बाबा लग्जरी गाड़ियों से पहुंच रहा है तो कोई साइकिल से, कोई गोल्डन बाबा है तो कोई घुड़सवार बाबा। इसी दौरान मेले में एक ऐसे बाबा का आगमन हुआ जिन्हें लोग तिरंगा बाबा कहते हैं। तो वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन को भी तैनात किया जा रहा है। प्रयागराज में गंगा के किनारे की छटा इन दिनों देखते ही बन रही है। तैयारी भी तेज है, टेंट सिटी बस रही है। साधु संतों से लेकर आस्था की डोर में खींचे चले आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस बीच जब प्रयागराज की सड़कों पर अखाड़ों की पेशवाई निकल रही है तो लोगों की निगाहें बरबस टिक जा रही है। ये शंभू पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई है। इसमें परशुराम अखाड़ा भी शामिल हुआ। श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े ने बैंड बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से पेशवाई निकाली। शाही अंदाज में शोभा यात्रा ने महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव नजर आया। पेशवाई में नागा सन्यासियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाया, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में हाथी, घोड़े और ऊंट भी शामिल किए गए, जिस पर सवार होकर नागा सन्यासियों ने महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। पेशवाई में शामिल संत महात्माओं के दर्शनों के लिए जगह जगह सड़क के किनारे भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। लोगों ने संत महात्माओं पर पुष्प वर्षा कर उनका आशीर्वाद दिया। ये श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की मंगल छावनी यात्रा प्रवेश है, जिसे हम पेशवाई कहते हैं। अनंत माधव मंदिर से आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमद रामकृष्णानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर एवं तमाम साधु संत ब्रह्मचारी श्रीमान सभी अखाड़ों के पदाधिकारी भी सब सम्मिलित हुए एवं अनेक भक्तवृंद सम्मिलित हुए, जिसमें आज कुंभ का आगाज तो हो गया, लेकिन आज हमारे देवता अपने अग्नि अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी वेद माता गायत्री को आज हम छावनी में प्रवेश कराएंगे। इसके बाद आज से हमारे सारे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज में कोने कोने से बाबाओं के आने का सिलसिला जारी है। प्रयागराज में एक ऐसे भी बाबा हैं जो सामने तिरंगा लगाकर पूजा कर रहे हैं। राष्ट्र प्रेमी तिरंगा बाबा अपने राष्ट्र ध्वज प्रेम के लिए जाने जाते हैं। इनका इष्ट देव भी तिरंगा है और धर्म ध्वजा भी तिरंगा ही है। फिलहाल बाबा ने गंगा के तट पर संगम की रेती में तिरंगा लगाकर वहीं अपनी धुनी रमा ली है। ये अपने हिंदुस्तान की शान है। ये सबसे राष्ट्रीय ध्वज, इसका नाम रखा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के नाम से ये सभी अपने देश, मिलिट्री, सीआरपी, बीएसएफ, सरकारी सब तिरंगे से सलूट इसको पूजन करती है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में करीब 50 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, लिहाजा यूपी सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। आसमान से लेकर जमीन तक प्रयागराज को किले में तब्दील किया जा रहा है। ऐसे में प्रयागराज में पानी वाला डेमो भी तैनात किया जा रहा है, जो गंगा जी के 100 मीटर अंदर तक जाकर हर गतिविधि पर नजर रखेगा। जिस प्रकार से जो सामान्य ड्रोन हम देखते हैं वो नभ में रह के जमीन की और आकाश की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, उसी प्रकार ये अंडर वाटर ड्रोन पानी में नीचे रह के पानी के नीचे होने वाली गतिविधियों पर निगाह रख सकेगा और हमको इन्फॉर्मेशन दे सकेगा। ये जो अंडर वाटर ड्रोन है ये 100 मीटर की गहराई तक जाके मतलब ये काफ़ी गहराई 100 मीटर तक मेज़र कर सकता है और वहाँ पर जाकर भी जो होने वाली गतिविधियाँ हैं वहाँ को रिकॉर्ड करके जो मॉनिटर है, जो एलईडी डिस्प्ले हमारे पास रहता है, वहाँ पर प्रदर्शित करता है।
महाकुंभ 2025 में पहली बार गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की गहराई में अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं, जो 24 घंटे पानी के भीतर हर गतिविधि की निगरानी करने में सक्षम है। सबसे खास बात यह है कि ये अंडर वाटर ड्रोन अंधेरे में भी कारगर ढंग से काम करेगा। इसके माध्यम से हम सारी गतिविधियां जो पानी के नीचे चल रही हैं उन पर नज़र रख सकते हैं। साथ ही साथ कोई व्यक्ति या वस्तु कोई अगर गहरे पानी में है उसको भी लोकेट कर सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं। और हमारे पास जो डीप डाइवर्स रहते हैं, प्रशिक्षित गोताखोर रहते हैं, जो कि गहरे पानी में जाके कोई रेस्क्यू का ऑपरेशन है उस सूचना के आधार पे उस पिन पॉइंट लोकेशन पे जाके तत्काल प्रतिक्रिया करके रेस्क्यू का कार्य भी कर सकते हैं। ड्रोन पानी के अंदर 100 मीटर तक की गहराई में जाकर टोह लगाएगा। अगर कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देगी तो फौरन ही कंट्रोल रूम को पता चलेगा, जिससे सुरक्षा बल वक्त रहते ही एक्शन करके परेशानी को दूर कर देंगे। इसके साथ ही अगर कोई शख्स डूब रहा होगा तो भी इसकी जानकारी देगा, जिससे डाइवर्स उसे बचा सके। देखिए, ये गहराई में 100 मीटर तक जा सकता है और इसके बाद अगर हम मूवमेंट करते हैं तो ये लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी तक बहुत आसानी से और तेज गति से ट्रेवल कर सकता है। साथ ही साथ इसमें लाइट की व्यवस्था भी है। वो अंदर अगर रोशनी भी साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जब ड्रोन पानी के अंदर जाता है तो उस लाइट की वजह से हमारे पास जो फीड आती है वो भी बहुत अच्छी फीड आती है। हम उसमें से चीज़ों को पहचान सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो अथवा कोई वस्तु। महाकुंभ 2025 के लिए पीएसी के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर काम कर रही है, जिसमें बाकायदा हर श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। यहां 700 झंडे लगी नावों पर 24 घंटे पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रहेंगे। इसी क्रम में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर रिमोट ऑपरेटेड अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं, जो पलक झपकते कहीं भी कभी भी पहुंचने में सक्षम हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप के साथ टीम न्यूज नेशन। प्रयागराज में गंगा के किनारे की छटा इन दिनों देखते ही बन रही है। तैयारी भी तेज है, टेंट सिटी बस रही है। साधु संतों से लेकर आस्था की डोर में खींचे चले आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस बीच जब प्रयागराज की सड़कों पर अखाड़ों की पेशवाई निकल रही है तो लोगों की निगाहें पर बस टिक जा रही है। ये शंभू पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई है। इसमें परशुराम अखाड़ा भी शामिल हुआ। श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े ने बैंड बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से पेशवाई निकाली। शाही अंदाज में शोभा यात्रा ने महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव नजर आया। पेशवाई में नागा सन्यासियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाया, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में हाथी, घोड़े और ऊंट भी शामिल किए गए, जिस पर सवार होकर नागा सन्यासियों ने महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। पेशवाई में शामिल संत महात्माओं के दर्शनों के लिए जगह जगह सड़क के किनारे भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। लोगों ने संत महात्माओं पर पुष्प वर्षा कर उनका आशीर्वाद किया। ये श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की मंगल छावनी यात्रा प्रवेश है, जिसे हम पेशवाई कहते हैं। अनंत माधव मंदिर से आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमद रामकृष्णानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर एवं तमाम साधु संत ब्रह्मचारी श्रीमान सभी अखाड़ों के पदाधिकारी भी सब सम्मिलित हुए, एवं अनेक भक्तवृंद सम्मिलित हुए, जिसमें आज कुंभ का आगाज तो हो गया, लेकिन आज हमारे देवता अपने अग्नि अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी वेद माता गायत्री को आज हम छावनी में प्रवेश कराएंगे। इसके बाद आज से हमारे सारे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज में कोने कोने से बाबाओं के आने का सिलसिला जारी है। प्रयागराज में एक ऐसे भी बाबा हैं जो सामने तिरंगा लगाकर पूजा कर रहे हैं। राष्ट्र प्रेमी तिरंगा बाबा अपने राष्ट्र ध्वज प्रेम के लिए जाने जाते हैं। इनका इष्ट देव भी तिरंगा है और धर्म ध्वजा भी तिरंगा ही है। फिलहाल बाबा ने गंगा के तट पर संगम की रेती में तिरंगा लगाकर वहीं अपनी धुनी रमा ली है।
ये अपने हिंदुस्तान की शान है। ये सबसे राष्ट्रीय ध्वज, इसका नाम रखा है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के नाम से ये सभी अपने देश, मिलिट्री, सीआरपी, बीएसएफ, सरकारी सब तिरंगे से सलूट इसको पूजन करती है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में करीब 50 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, लिहाजा यूपी सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। आसमान से लेकर जमीन तक प्रयागराज को किले में तब्दील किया जा रहा है। ऐसे में प्रयागराज में पानी वाला डेमो भी तैनात किया जा रहा है, जो गंगा जी के 100 मीटर अंदर तक जाकर हर गतिविधि पर नजर रखेगा। जिस प्रकार से जो सामान्य ड्रोन हम देखते हैं वो नभ में रह के ज़मीन की और आकाश की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, उसी प्रकार ये अंडर वाटर ड्रोन पानी में नीचे रह के पानी के नीचे होने वाली गतिविधियों पर निगाह रख सकेगा और हमको इन्फॉर्मेशन दे सकेगा। ये जो अंडर वाटर ड्रोन है ये 100 मीटर की गहराई तक जाके मतलब ये काफ़ी गहराई 100 मीटर तक मेज़र कर सकता है और वहाँ पर जाकर भी जो होने वाली गतिविधियाँ हैं वहाँ को रिकॉर्ड करके जो मॉनिटर है, जो एलईडी डिस्प्ले हमारे पास रहता है, वहाँ पर प्रदर्शित करता है। महाकुंभ 2025 में पहली बार गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की गहराई में अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं, जो 24 घंटे पानी के भीतर हर गतिविधि की निगरानी करने में सक्षम है। सबसे खास बात यह है कि ये अंडर वाटर ड्रोन अंधेरे में भी कारगर ढंग से काम करेगा। इसके माध्यम से हम सारी गतिविधियां जो पानी के नीचे चल रही हैं उन पर नज़र रख सकते हैं। साथ ही साथ कोई व्यक्ति या वस्तु कोई अगर गहरे पानी में है उसको भी लोकेट कर सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं। और हमारे पास जो डीप डाइवर्स रहते हैं, प्रशिक्षित गोताखोर रहते हैं, जो कि गहरे पानी में जाके कोई रेस्क्यू का ऑपरेशन है उस सूचना के आधार पे उस पिन पॉइंट लोकेशन पे जाके तत्काल प्रतिक्रिया करके रेस्क्यू का कार्य भी कर सकते हैं। ड्रोन पानी के अंदर 100 मीटर तक की गहराई में जाकर टोह लगाएगा। अगर कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देगी तो फौरन ही कंट्रोल रूम को पता चलेगा, जिससे सुरक्षा बल वक्त रहते ही एक्शन करके परेशानी को दूर कर देंगे। इसके साथ ही अगर कोई शख्स डूब रहा होगा तो भी इसकी जानकारी देगा, जिससे डाइवर्स उसे बचा सके। देखिए ये गहराई में 100 मीटर तक जा सकता है और इसके बाद अगर हम मूवमेंट करते हैं तो ये लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी तक बहुत आसानी से और तेज गति से ट्रेवल कर सकता है। साथ ही साथ इसमें लाइट की व्यवस्था भी है, वो अंदर अगर रोशनी भी साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जब ड्रोन पानी के अंदर जाता है तो उस लाइट की वजह से हमारे पास जो फीड आती है वो भी बहुत अच्छी फीड आती है। हम उसमें से चीज़ों को पहचान सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो अथवा कोई वस्तु। महाकुंभ 2025 के लिए पीएसी के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर काम कर रही है, जिसमें बाकायदा हर श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। यहां 700 झंडे लगी नावों पर 24 घंटे पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रहेंगे। इसी क्रम में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर रिमोट ऑपरेटेड अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं, जो पलक झपकते कहीं भी कभी भी पहुंचने में सक्षम हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।